नमस्कार, प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हिंदी का एक कॉमन बैच चल रहा है, जिसमें आप टीजीटी, पीजीटी इत्यादि एग्जाम प्लस स्पेशल जो है कंटेंट हम लेके आ रहे हैं यूपीपी के लिए। तो यदि आप यूपीपी वाले हैं तो आप जो है स्पेशली इसको देखेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है द्विगु समास। हम लोग हिंदी में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे तक आ चुके हैं। समास में द्विगु समास चल रहा है। इसके पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कंटेंट पीछे का है उसको आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, हम लोग आते हैं द्विगु समास क्या है। द्विगु समास जानने के लिए हम लोगों को उसका एक पहचान जानना होगा। कैसे हम पहचानेंगे कि द्विगु समास है? तो द्विगु समास का हम कुछ पहचान लिख देते हैं, ठीक ना। द्विगु समास का पहचान नंबर एक क्या है कि द्विगु समास का जो उत्तर पद होता है, माने उत्तर पद माने किसी भी समास में दो पद होते हैं। जैसे चरण कमल अगर लिखा है तो चरण पूर्व पद होता है और उत्तर पद कमल होता है। तो द्विगु समास जो होता है वह उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा पहचान हम देखेंगे जो द्विगु समास का होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। माने उसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक ना। और इसमें एक तीसरा पहचान भी है। तीसरा पहचान जब हम विग्रह करते हैं, माने जब हम विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार का बोध होता है। समूह या समाहार का बोध होता है। यह तीन पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पहचान से हम जान लेते हैं कि यह द्विगु समास है। और हम लोग इसमें बहुत ढेर सारे महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि परीक्षाओं में पूछे गए उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, हम लोग आते हैं पहला। देखिए, आप लोग जो है कि एक ऐसा हम ट्रिक बताएंगे कि आप लोग स्वयं ढेर सारे उदाहरण उत्पन्न कर लेंगे अपने से। आप बस एक धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखिए। चलिए, लोक शब्द है। लोक शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, ठीक। लोक शब्द संज्ञा शब्द है। यदि किसी संज्ञा शब्द में कोई हम संख्यावाची शब्द लगा देते हैं तो माने वह उसकी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो जिसे हम कहते हैं संख्यावाची विशेषण। जिसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण। अब जैसे लोक शब्द है, इसमें हम यदि त्रि लगा दें, त्रि माने तीन, तीन क्या है? संख्यावाची विशेषण। विशेषण कब होगा? जब वह संज्ञा की विशेषता बतलाए। अब यहाँ पे देखिए, संज्ञा की विशेषण, लोक शब्द संज्ञा है और तीन उसका विशेषण है, तो वह संख्यावाची विशेषण हो गया। तो कोई भी संज्ञा शब्द है उसमें गिनती लगा दीजिए, संख्या लगा दीजिए, ऑटोमेटिक वह द्विगु समास हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है। बहुत ही इजी है। अब जिसे लोक शब्द है इसमें त्रि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिलोक। अब यहाँ पे देखिए, हमने ढेर सारे उदाहरण लिखे भी हैं। इसमें हम बस केवल फटाफट संख्या लगाते चले जाएंगे। करना क्या है? लोक शब्द है तो इसमें हम क्या लगा देंगे? त्रि लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? त्रिलोक। ठीक ना। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? हम इसका विग्रह भी आपको करके बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विग्रह, उसका विग्रह लिख दे रहे हैं और आप लोग उसको नोट कर लेंगे। देखिए, विग्रह जब त्रिलोक का करेंगे तो तीन लोकों का समूह या समाहार भी कह सकते हैं। एक ही चीज होता है, समूह या समाहार, ठीक ना। अब पहर है, इसमें क्या लगाएंगे? कौन सी संख्यावाची शब्द लगाएंगे? दो लगा देंगे। इसमें दो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दो पहर। दो पहरों का समूह। दो पहर। मढ़ी है तो इसमें कौन सा संख्या लगाएंगे? पंच लगाएंगे। इसमें पंच लगा देंगे तो पंच मढ़ी, ठीक ना, पंच मढ़ी। तो
क्या हो जाएगा विग्रह इसका? 5 मणियों का समूह, 5 मणियों का, 5 मणियों का समूह, ठीक ना, 5 मणियों का समूह। थोड़ा जल्दी जल्दी हम आप लोगों को लिख रहे हैं, इसमें राइटिंग थोड़ा सा उतना नहीं अच्छा बन रहा है, तो आप लोग समझदार समझ लेंगे। कोण, अब कोण शब्द है क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता अगर आपको संख्यावाची विशेषण से बनाना होगा तो 3 लगा देंगे, त्रिकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिकोण, त्रिकोण, ठीक ना, त्रिकोण। अब त्रिकोण है तो त्रिकोण का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 3 कोणों का, 3 कोणों का समूह। क्या होगा? 3 कोणों का समूह, कोणों का समूह। अब रंग शब्द है, ठीक ना। अब रंग शब्द है तो रंग में जैसे रंग है तो इसमें 2 रंगा 3 रंगा ऐसे बनता है ना, तो तीन लगा देंगे तो तिरंगा हो जाएगा, ती लगा देंगे तो तिरंगा हो जाएगा, ठीक ना, रंग शब्द में तिरंगा, ठीक ना। अब देखिए तिरंगा, अब देखिए तिरंगा में क्या होगा? 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह क्या होगा? तिरंगा होगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कोई भी संज्ञा शब्द है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसमें एक संख्यावाची विशेषण जोड़ दे रहे हैं, तो हम लोगों का द्विगु समास तैयार हो जा रहा है, ठीक ना, द्विगु समास तैयार हो जा रहा है। फिर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आए हैं जो कि देखेंगे आप, उसमें कंफ्यूजिंग भी होता है कि बहुब्रीही समास भी होता है कहीं, और कहीं पर द्विगु होता है, तो कहाँ बहुब्रीही बनेगा, कहाँ द्विगु बनेगा, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जितने संज्ञा शब्द है उसमें संख्यावाची विशेषण लगाते चले जा रहे हैं और द्विगु समास तैयार हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ त्रिकोण में वर्तनी, इसका गलत हम लिख दिए हैं, त्रिकोण होगा, सॉरी, त्रिकोण का वर्तनी ऐसे होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भुजा है, अब भुजा है, इसमें अब जैसे आप भुजाएं हैं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या होते हैं? जो द्विगु समास हो जाएंगे। अब जैसे भुजा में आप चतुर लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज। अब चतुर्भुज माने 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा? 4 भुजाओं का समूह। अब दिन है, अब दिन शब्द है, इसमें कैसे बनेगा? इसका अगर द्विगु समास बनाना होगा तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो हमारा ये द्विगु समास जो हो जाएगा यह क्या होगा? सप्ताह। सप्ताह माने 7 दिनों का, 7 दिनों का समूह, ठीक ना। अब रात्रि शब्द है, रात्रि संज्ञा शब्द है जिसमें कि हम एक संख्यावाची विशेषण लगाते हैं, इसको हम नवरात्रि भी कह सकते हैं, ठीक ना। 9 लगा देंगे तो नवरात्रि हो जाएगा, 3 लगा देंगे तो त्रिरात्रि हो जाएगा। लेकिन नवरात्रि तो हम लोगों के जो है देवी जी का दिन होता है, दुर्गा जी का, लेकिन वही त्रिरात्रि अगर लगा देते हैं तो त्रिरात्रि एक देखा जाए तो त्रिरात्रि अशुद्ध, जैसे कोई दुर्घटनाएं घट जाती हैं तो उसमें जो है जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको भी त्रिरात्रि कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए 9 यहाँ पे 9 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? नवरात्रि, ठीक ना, नवरात्रि। तो नवरात्रि माने 9 रातों का, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ठीक ना। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो समास में हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा द्विगु है कौन सा बहुब्रीही है, जबकि दोनों में संख्याएं शब्द लगी होती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक ना, उसको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि दशानन, 10 है आनन जिसके, दशानन शब्द, दशानन, ठीक ना। अब दशानन माने, आनन माने मुख होता है, आनन माने मुख होता है, जिसके, जैसे रावण जो थे उसके 10 मुख थे, उसे दशानन कहा जाता है। यदि इसका विग्रह, यदि इसका विग्रह अगर इस तरह से हो कि 10
आनन, 10 आनन का समूह। 10 आनन का समूह विग्रह इस प्रकार होगा तो वह कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन यदि इसका विग्रह यह हो, यदि इसका विग्रह यह हो कि 10 हैं आनन जिसके, अगर इस तरह से हम विग्रह हो करेंगे 10 हैं आनन जिसके, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक ना, यही अंतर होता है। इसी प्रकार पंचवटी, पंचवटी शब्द है। पंचवटी में 5 वटों का समूह, वट वृक्ष होता है ना, तो 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह जब करते हैं तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्योंकि वह समाहार या समूह का बताता है। हाँ, वह इसमें लिख दे रहे हैं यह, अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो वह द्विगु समास होगा और यह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक ना, अब यह द्विगु हो जाएगा आपका। चलिए, अगर पंचवटी शब्द ही यदि 5 वटों से घिरा स्थल की बात करें, 5 वटों से, वटों माने वट वृक्ष, वटों से घिरा हुआ स्थल, 5 वटों से घिरा हुआ स्थल की बात करें, वहां मतलब जहां पे श्री रामचंद्र जी और सीता माता जो है रहते थे, तो वह पंचवटी कहलाता था। तो 5 वटों से घिरा हुआ स्थल की बात करेगा तो वह क्या हो जाएगा? तब बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक ना, तब बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक, और अब कुछ और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु माने 7 सिंधुओं का समूह। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 7 सिंधुओं का, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक ना, 7 सिंधुओं का समूह। अब राह शब्द है, ठीक ना, तो उसको अगर यदि द्विगु समास बनाना होगा तो जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह या मिलन स्थल भी कह सकते हैं। 4 राहों का समूह या मिलन स्थल, या मिलन स्थल। ठीक, अब देखेंगे चौराहा ही हो गया। फिर देखिए 4 आने 8 आने पहले चलते थे, अब बंद हो चुके हैं। तो अब जैसे चवन्नी लिखा है, चवन्नी, चवन्नी का मतलब क्या होगा? 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह। इसी प्रकार अठन्नी का भी बन सकता है, इसी प्रकार अठन्नी का भी बन सकता है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, आप तो समझ रहे हैं। अब सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सप्त ऋषि माने 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का, 7 ऋषियों का क्या होगा? समूह। ठीक, अब उसके बाद रत्न में, रत्न एक संज्ञा शब्द है। अब उसमें आप 9 रत्न लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए तो 9 रत्न बनेगा, जो कि संख्यावाची विशेषण है 9, तो द्विगु समास होगा 9 रत्न। 9 रत्न माने 9 रत्नों का समूह। ठीक ना, 9 रत्नों का समूह। ठीक, पंचरत्न भी हो सकता है, पंचरत्नी 5 रत्नों का समूह, पंचरत्न जो कि कलश में डाले जाते हैं। ठीक ना, तो अब हम देख लिए यह महत्वपूर्ण उदाहरण। एक शब्द और है वर्ण, वर्ण संज्ञा शब्द है जिसमें कि आप लगा सकते हैं चतुर शब्द। चतुर क्या हो जाएगा? चतुर्वर्ण माने 4 वर्णों का समूह। जैसे 4 वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण। फिर इसके बाद द्विगु समास के बाद हम
पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसी में ही द्वंद्व समास को भी हम अध्ययन कर लेंगे। बस मात्र 1 मिनट में हम देखेंगे कि द्विगु समास का क्या ट्रिक है और द्वंद्व समास का क्या ट्रिक है, और उसको हम समझ लेते हैं। ठीक ना।